ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्तो भद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है हमारे इस अति महत्वपूर्ण अत्यंत रोमांचक ज्ञानप्रद और भक्तिप्रद ज्ञान यज्ञ में, इसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण पर चर्चा कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय के 33वें श्लोक तक हम पहुँचे हैं। नारद मुनि अपने ज्ञान से, अपने निजी अनुभव से भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ भगवान की लीलाओं का महत्व स्थापित करना चाह रहे हैं। तो भक्ति तथा भगवान के उन अद्भुत दिव्य कार्यकलापों अर्थात उनकी लीलाओं का गुणगान गान और इनका महत्व और इनकी सर्वोपरिता अर्थात श्रेष्ठतम इनका स्थान उसे स्थापित करने के लिए वे प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि
व्यासदेव तो समझ गए क्योंकि पहले से समझे हुए थे, भगवान ही हैं स्वयं। और हम में से कुछ लोग भी समझ गए हैं, समझ रहे हैं, परंतु इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो भागवत को पढ़कर भी नहीं समझ पाते कि कृष्ण ही भगवान हैं, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, और उनकी लीलाओं का गान श्रीमद् भागवत वही सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि शास्त्र है जिसकी तुलना किसी अन्य शास्त्र से हो ही नहीं सकती। ये समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए प्रयास कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग किया मैंने। और आज 33वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। पहले 22वें श्लोक 32वें श्लोक का पुनरावर्तन करते हैं। सब स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं। तो इस 32वें श्लोक में नारद मुनि कहते हैं, जैसे हमने पिछली बार मैंने आपको बताया था कि 32 से लेकर 40 श्लोक तक क्या विषय है, तो नारद जी व्यासदेव को अपने कार्यों में भगवान की भक्ति प्रकट करने की सलाह देते हैं। ऐसा ये विषय सार रूप विषय है 32वें श्लोक से 40, और 32 से लेकर 36 में विशेष रूप से कर्मयोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो आइए इस श्लोक का अनुवाद देखते हैं। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। तो इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अपने मानस पटल पर, मस्तिष्क में एकदम स्पष्ट करिएगा। विद्वानों द्वारा ये निश्चित हुआ कि सभी कष्टों और दुखों का सर्वोत्तम उपाय, मनुष्य के दुखों का उपाय, उपचार, सभी दुख और कष्ट को निकालने का सबसे श्रेष्ठ उपाय अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। अर्थात जो भी किया जाए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए। ये विद्वानों का मत है। अब क्योंकि मैं इसीलिए आपको कह रहा था स्पष्ट रखिएगा, क्योंकि अब जो हम जिस श्लोक का अध्ययन करेंगे वो इसी के अनुसंधान में है। ये फिर इसके अगला, तो आइए इसका उच्चारण करते हैं तथा अध्ययन। आमायो यश्च भूतानां जायते येन सुरत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। ये चिकित्सा, दवाई, रोग और निदान, उसके आधार पर कुछ समझाना चाह रहे हैं। तो पहले शब्दार्थ देखते हैं। आमयः व्याधियाँ या फिर रोग, आमय या आमयः अर्थात अनेक रोग या व्याधियाँ, तो शारीरिक कष्ट या शारीरिक तकलीफ़ें, विशेष रूप से जिन्हें रोग कहते हैं या व्याधि। यह च जो भी, भूतानाम जीवों की, जायते संभव होती है या उन्हें हो जाता है, ये न जिसके द्वारा, सुव्रत
हे महात्मा। तो देखिए उन्हें हर एक श्लोक में आप देखिए कितना प्रेम से, आदर से और कितना विलक्षण गुणों से उद्देशित करते हैं व्यासदेव को। नारद मुनि है कौन? इनके शिष्य। अपने शिष्य को इतने सम्मान से, इतने बड़े बड़े उन्हें पद दे करके अपने वाक्यों में वे उद्देशित कर रहे हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि ये क्या शिष्टाचार है। सच में ये बड़ा विलक्षण शिष्टाचार प्रदर्शित कर रहे हैं नारद मुनि कि अपने शिष्य को इतना सम्मान दे रहे हैं। और क्यों न हो उनमें इतने गुण जो हैं, तभी वे उन्हें अन्यथा आपको शायद स्मरण हो, अगर कभी पढ़ने में आया हो, जो भविष्य पुराण आदि किन्हीं कुछ शास्त्रों में जो इस कलयुग का वर्णन है, उसमें ऐसा वर्णन है कि कलयुग में गुरु सब डुप्लीकेट होंगे। अर्थात जो अधिकतर ऐसे गुरु होंगे जो डुप्लीकेट अर्थात चीटिंग करने वाले, छलने वाले, जिनके पास वास्तव में कुछ अधिक ज्ञान नहीं होगा, जो वास्तव में आत्म साक्षात्कारी, आत्मज्ञानी नहीं होंगे। और फिर उनके जो शिष्य हैं वो अधिकतर वे धनवान और प्रतिष्ठावान ऐसे शिष्य अधिक होंगे। और ये गुरु अपने ऐसे धनवान शिष्यों की चापलूसी करेंगे, चाटुकारिता करेंगे। ये सारी भविष्यवाणी पहले ही हमारे शास्त्रों में की हुई है। और आप देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से यही आपको नजर आएगा। बड़े बड़े जो गादीपति गुरु, मैं किसी भी व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, परंतु ऐसे सभी की बात कर रहा हूं जिन पर यह लागू होता है। तो वो सब आप देखिए जिन पर यह लागू होता है, आप देखेंगे कि उनके बड़े बड़े धनवान डोनर्स जो हैं वो सब उनके शिष्य अधिक उनके आसपास मंडराते नजर आएंगे हमेशा। और ये ऐसे ही डोनरों के वहाँ जाकर ठहरेंगे, रुकेंगे, उनके बड़े बड़े महल बंगलों उनमें, और उनकी सेवा चाकरी आदि। और फिर वो अपने शिष्यों की चाटुकारिता या चापलूसी करेंगे, अर्थात अपने शिष्यों को बहुत सर पर चढ़ा के रखेंगे, उनके जो भी इत्यादि। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु एक योग्य सर्वाधिक विद्वान शिष्य हो यदि, तो गुरु का ये भी दायित्व है कि अपने उस विद्वान शिष्य के गुणों को सभी के सामने प्रकाशित करे और प्रदर्शित करे। तभी तो अन्य उनकी शरण लेंगे और उन्हें गुरु बनाएंगे। तो अपने और फिर ये परंपरा आगे भी तो बढ़ानी है। तो ये गुरु एक बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण यहाँ प्रस्थापित कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए ऐसे विलक्षण शब्दों का प्रयोग, सुव्रत, हे महात्मा। प्रभुपाद जी ने सुव्रत का अनुवाद किया हे महात्मा, परंतु ऐसे तो हम भारतीय समझ सकते हैं सुव्रत अर्थात अत्यंत, जिनके सु अर्थात अच्छा या बहुत अधिक, संस्कृत में अत्यंत को भी सु कहते हैं। तो और व्रत, तो व्रत के भी कई अर्थ हैं, आप शब्दकोश में देखेंगे तो, अर्थात बहुत ही उन्नत, उत्तम, जिसे महात्मा कहा प्रभुपाद जी ने। और जिनके व्रत बहुत ही उत्तम कक्षा के हो, जिनकी प्रतिज्ञाएं, जिनका आचरण, जिनका स्वभाव, जिनका वही आचरण मुख्य रूप से, तो वे सुव्रत। तत् वह एव ही निश्चय ही आमयम व्याधि, आमयः व्याधियां, आमयम व्याधि या तो रोग, द्रव्यम वस्तु, न नहीं
पुनाति, अच्छा करती है। तो पुनाति शब्द पर हमारे आचार्यों ने विशेष प्रकाश डाला है। पुनाति यानी अच्छा करती है, चिकित्सितम उपचार की गई। तो जब हम उस शब्द की चर्चा करेंगे तब हम आचार्यों का मत भी देखेंगे। चिकित्सितम तो उपचार की गई, चिकित्सा चिकित्सालय दवाखाना, उस पर आप देखेंगे लिखा हुआ रहता है हिंदी में या किसी अन्य भाषाओं में, गुजराती आदि में भी देख। चिकित्सालय जहाँ पर चिकित्सा की जाती है, चिकित्सा यानी एक तरह से ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस या एग्जामिनेशन, परीक्षण आदि, और फिर उसके रोग के अनुसार दवाई दिखाना, निदान करना। चिकित्सालय जहाँ पर चिकित्सा की जाती है रोगी की। तो चिकित्सा में उपचार भी आता है, अर्थात रोग की दवा भी दी जाती है, वो उसे चिकित्सा कहते हैं। अब इसका अनुवाद पढ़ते हैं, और मेरे मत अनुसार, निजी मत अनुसार, व्यक्तिगत मत अनुसार इनका जो अनुवाद है वो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। तो हमने और भी प्रयास किए, देखते हैं कहीं से। पहले इसे पढ़ते हैं। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भौषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ हो? समझ में नहीं आया ज़्यादातर। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भौषज विज्ञान, अब ये भौषज विज्ञान क्या है? तो यही चिकित्सा इत्यादि की विधि से चलो चिकित्सा। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या चिकित्सा की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे वही रोग उत्पन्न हुआ हो? मुझे स्वयं ही समझने में काफ़ी टाइम लगा इस हिंदी को, परंतु इसे सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम यदि श्रीधर स्वामी का अनुवाद देखते हैं, ये श्रील श्रीधर स्वामी की टीका है, उसमें वे अनुवाद करते हैं। हे सुंदर व्रत वाले व्यास जी, देखें, सुव्रत, सुंदर व्रत वाले, जिस पदार्थ के सेवन से मनुष्यों को रोग उत्पन्न हो जाता है, उसी द्रव्य का यदि चिकित्सा विधि से सेवन किया जाए तो वह उस रोग को दूर नहीं कर देता क्या? नहीं, अर्थात अब इसे समझना है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। जिस पदार्थ के सेवन से, अब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर घी का उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए घी से, श्रील प्रभुपाद जी दूध का उदाहरण देते हैं कि दूध पीने से अगर कोई रोग हो गया, जिस पदार्थ के सेवन से, खाने से या ग्रहण करने से मनुष्य को रोग उत्पन्न हो जाता है, उसी द्रव्य का चिकित्सा विधि से सेवन किया जाए तो घी का ही, घी खाने से इनडाइजेशन, अपचा हो गया, अजीर्ण और पूरा पेट डिस्टर्ब, फिर घी के अंदर कुछ विशेष प्रकार की औषधियों को मिला करके उसका एक विशेष द्रव्य बना करके वही रोगी को जब खिलाया जाए तो वो रोग पूरा ठीक हो जाता है। तो यदि चिकित्सा विधि से सेवन किया जाए उसी द्रव्य का, चिकित्सा विधि से जिससे खराब हुई तबीयत, उसी को अंदर कुछ दवाइयाँ मिला करके उसे दिया जाए तो वह उस रोग को दूर नहीं कर देता क्या? प्रश्न पूछ रहे हैं व्यासदेव को। नारद मुनि प्रश्न पूछते हैं, यानी प्रश्न के रूप में उत्तर दे रहे हैं। तो उसी से ठीक नहीं हो जाता क्या? अब देखिए प्रभुपाद जी क्या उदाहरण के साथ समझाते हैं। वे दूध का उदाहरण लेंगे। कुशल चिकित्सक अपने रोगी की चिकित्सा
अनुपान द्वारा करता है। तो प्रभुपाद जी का ये मत है कि एक कुशल, एक सफल चिकित्सक यानी डॉक्टर अपने रोगी की चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट, उसकी उसको दवाई देना आदि, उसका निदान आदि चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। तो उसके विशेष प्रकार के आहार आदि और जैसा उसका रोग हुआ था। अब देखिए आजकल के एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अनुसार देखने जाएंगे तो इसमें से कुछ भी फिट नहीं आता है, बैठता है, क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट पूरी बिल्कुल ही अलग ही आधार पर निर्मित है। परंतु यदि आप मूल रूप से आयुर्वेद को देखें और कुछ हद तक होम्योपैथ को देखें, होम्योपैथी, तो दोनों में इसी सिद्धांत का बहुत अधिक उपयोग है। आयुर्वेद में भी कई दवाइयाँ उन्हीं तत्वों से बनाकर दी जा सकती है या दी जाती है जिनसे रोग उत्पन्न हुआ है, और होम्योपैथ के अंदर तो इसका मूल आधार ही एक प्रकार से वैसा ही है। समः समम शमयति, ये होम्योपैथ का सूत्र है मूल। समः समम शमयति अर्थात कि जैसा रोग हुआ है वैसा ही जो तत्व है, वैसे रोग उत्पन्न करने वाला तत्व, वो तत्व से वो रोग ठीक हो जाता है। लगभग ऐसा ही कुछ है, लगभग बिल्कुल सेम है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, परंतु लगभग है। तो लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार तो इनमें से कुछ लागू नहीं होगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल उनका आधार ही अलग है। केवल सिम्टम्स को दबाने में विश्वास रखते हैं, अर्थात कि हेडेक हुआ, हेडेक की दवाई दो, गले में दुखा, गले को दुखने की दवाई दे दो, फिर चाहे उससे और शरीर में क्यों हुआ, हेडेक हुआ क्यों, कहाँ से रोग क्या सीधा यही है या कहीं और है, वो मूल में जाने की बात ही नहीं करता मॉडर्न मेडिकल साइंस। तो इसीलिए इनके साथ एक, यानी आप कहो पेट में दुख रहा है तो पेट में दुखने की दवाई दे देंगे, ये नहीं पूछेंगे कि हाँ किससे हुआ, दूध से हुआ, चलो दूध के बनाकर कोई और दवाई देते हैं, नहीं, ये उनकी। तो तात्पर्य यह है कि जो लोग आधुनिक ये एलोपैथिक मेडिकल साइंस की शरण लिए बैठे हैं, उन लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी नहीं होगा या समझ में भी नहीं आएगा। परंतु हमारे जैसे जिन्हें आयुर्वेद और होम्योपैथ में बहुत इंटरेस्ट है, वो इसको समझ सकते हैं एकदम स्पष्ट रूप से। तो कुशल चिकित्सक अपने रोग की चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है, किंतु जब उसी दूध को दही में परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती है तो वह उसी गड़बड़ी को दूर कर देता है। प्रभुपाद जी यहाँ दूध की इस प्रकार का उदाहरण दे रहे हैं कि कोई खीर वगैरह ऐसा कुछ खाने से, दूध की कोई आइटम जैसे रस मलाई आदि खाने से पेट खराब हो गया तो क्या किया जाए, तो दही उसका सबसे श्रेष्ठ उपचार है। परंतु सिर्फ दही लेने के बदले उसमें कुछ विशेष औषधियों को मिला करके दही में अगर उसे दिया जाए तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। और ये इस श्लोक का एक उदाहरण है। जैसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर घी का उदाहरण देते, घी खाने से बदहजमी हो गई, घी में कुछ दवाइयाँ मिला, तो आप देखिए आयुर्वेद में यदि कभी थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो अनेक प्रकार के घृत मिलते हैं। अगर आप पतंजलि स्टोर में जाएं तो बहुत सारे विविध प्रकार के घृत आपको शायद वहाँ दिखाई देंगे, या अन्य किसी आयुर्वेदिक स्टोर में। तो घी में पका करके औषधियों को विशेष औषधि बनाई जाती है, तो वो बहुत ही अच्छी चिकित्सा का एक माध्यम है। परंतु विशेष रूप से जब घी से बीमारी हुई हो तो घी में ही दवाइयों को
पका करके जब दी जाए तब बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। इसी प्रकार भौतिक जगत के तापत्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। तो ये मूल इसका सार ये है। उदाहरण है, परंतु वो हम कोई मेडिकल साइंस नहीं पढ़ रहे, हमें तो उसका उदाहरण का मूल तत्व समझना है। तो तत्व क्या है? भौतिक जगत के त्रय ताप, तापत्रय, आदि अधिभौतिक, अधिआत्मिक, अधिदैविक, ये तीनों प्रकार के जो कष्ट हैं वो केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किए जा सकते। अर्थात यदि बाढ़ बाढ़ आई है तो एक बड़ा डैम बनाओ तो अब बाढ़ नहीं आएगी। फिर डैम और बड़ी बाढ़ आई तो डैम टूट गया, और बड़ा डैम बनाओ। ऐसे नहीं होगा। भौतिक जैसे कोई भी वस्तु, भौतिक दृष्टिकोण से अगर इसका निदान करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। यही बात यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसी प्रकार भौतिक जगत के तापत्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। उसके लिए अनेक दूसरे कार्य भी, आध्यात्मिक कार्यों की आवश्यकता अधिक है वास्तव में। ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर दिया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है। तो यदि किसी लोहे की वस्तु का, आप सब अधिकतर स्वर्णकार हैं तो आप लोग सोने का उदाहरण ले सकते हैं। स्वर्ण को यदि कोई शेप देना हो, उसको किसी गहने में परिणत करना हो तो पहले उसे गर्म करना पड़ेगा, गर्म करके पिघलाना पड़ेगा और उसे ढालना पड़ेगा, तब जाकर के बड़ी आसानी से एकदम शेप ले लेता है। और फिर बाद में आप उसकी घिसाई आदि करके पॉलिश करके उसे सुंदर शेप और अधिक सुंदर फिनिशिंग कर सकते हैं। परंतु पहले उसको पिघलाना पड़ेगा, बिना पिघलाए नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक, जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर दिया जाता है तब अग्नि अपना कार्य करती है। अर्थात जब पहले उसे तैयार करना बहुत आवश्यक है, और तैयार करने के लिए क्या करना होगा? उसे तपाना होगा। इसी प्रकार किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। और मूल बात क्या है जो समझने योग्य है? वो ये है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसी प्रकार किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है। भौतिक अवधारणा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे कुछ कुछ समझ में आया, लेकिन वो है अवधारणा। वो तुरंत बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। कोई भी वस्तु, अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमारे संपूर्ण जीवन का सफलता मंत्र है ये। हमारे जीवन में यदि सफलता चाहिए तो उसका मूल मंत्र यही है कि हमें संपूर्ण रूप से हमारे भौतिक जीवन में जो कुछ भी है, सब कुछ, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ, हमारा संपूर्ण सामर्थ्य हमें भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। और यदि हम ऐसा करेंगे तो प्रतिफल क्या मिलेगा? असीम, अनंत, अखूट, शाश्वत सुख, और कुछ नहीं। वही तो चाहिए तो करो। अगर आपको शाश्वत सुख चाहिए, असीम सुख चाहिए, अनंत सुख चाहिए, तो यही एक ही मात्र रास्ता है। उसका रास्ता है कि आपको भगवान की सेवा में सब कुछ लगाना पड़ेगा।
आप पूछेंगे उसका क्या अर्थ है, जो है सब कुछ दे दो। नहीं नहीं, दे दो नहीं, उपयोग करो भगवान के लिए। कोई भी वस्तु का उदाहरण ले सकते हैं आप। जैसे आपका मोबाइल, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है या फिर ओवर स्मार्टफोन है, जो भी हो, तो आपका ये स्मार्टफोन, उसके अंदर आप व्हाट्सएप या यूट्यूब और फेसबुक और बहुत कुछ होगा। तो आप अपने व्हाट्सएप को क्यों इस्तेमाल करते हैं? चुटकुले सुनने, जोक्स आदि या कुछ इत्यादि। या फिर फेसबुक का क्यों उपयोग करते हैं? तो फेसबुक में हमारे घर में कोई पार्टी है, हमारे बच्ची का या बच्चे का बर्थडे था तो उसके फ़ोटो खींचे, और हमारे पति का बर्थडे था तो उसके फ़ोटो खींचे, सुंदर सुंदर उसको बहुत वो करके पूरे जगत को दिखाना चाहते हैं हम कि हम हमारे पति को कितना प्रेम करते हैं। और फिर प्रेम का वो हार्ट का सिंबल आदि, और फिर लव यू फॉर यू ऐसा कुछ कुछ, और हम प्रोफाइल पिक्चर में, और यहाँ फेसबुक, और आपके पास यूट्यूब है तो आप बहुत कुछ देखते हैं उसमें, फिल्मों के गाने आदि, या तो फिर परंतु यदि वही व्हाट्सएप, वही फेसबुक, वही आपके आपका यूट्यूब, यदि आप ठाकुर जी की सेवा में इस्तेमाल करते हैं, भगवान के लिए, भगवान के प्रचार, नाम के, उनके गुणों के प्रचार के लिए यदि आप उपयोग करते हैं, तब तो बहुत बढ़िया है। फिर आपके सारे इसमें जो भी बुरे कर्म होने वाले थे, कर्म तो कर रहे हैं आप, जो व्हाट्सएप, वो कोई कर्म नहीं होंगे, सारे कर्म क्या कहेंगे, पिघल जाएंगे कर्म, शून्य हो जाएंगे कर्म। वही फ़ोन, वही व्हाट्सएप, वही फेसबुक, वही सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये वो सब कुछ आप सिर्फ ठाकुर जी के लिए उपयोग करते हैं, सिर्फ ठाकुर जी का प्रचार, सिर्फ ठाकुर जी का नाम, अपने फैमिली का भी नहीं, मेरा बर्थडे, मेरे बाप का बर्थडे, मेरा इसका बर्थडे, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान और कुछ नहीं, मैं और मेरे भगवान और ये भक्त, और जितने भक्त हैं वो सब भक्तों का गुणगान, भक्तों का गुणगान। कोई प्रोग्राम, भक्तों का प्रोग्राम है, उसका आप रखिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसमें उसमें, ये सब करिए, और ये पूरी तरह से भगवान की सेवा में उपयोग में हो गया। जब ये पूरी तरह से भगवान की सेवा में हो जाएगा तो क्या होगा? तो जैसे मैंने कहा, असीम, अनंत, अखूट, शाश्वत, चरम सुख, और कुछ नहीं, सिर्फ आनंद, सुख और सारे कष्टों से निवारण। ये गारंटी है, 100% गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि यही होना है, और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही नियम है जो ये हमारे आचार्य समझा रहे हैं, नारद मुनि समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। इसी प्रकार किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत बदल जाती है, अर्थात वो कुछ और था, किसी और चीज़ में उपयोग होने वाला था, लेकिन उसके पूरा अर्थ ही बदल गया। जैसे आपके पास एक कार है, और आप कार को बहुत अलग अलग वस्तुओं में उपयोग में लेते हैं, परंतु उसे आप भक्तों की सेवा, सन्यासियों की सेवा, भगवान की सेवा में इत्यादि, तीर्थ यात्रा के लिए, इसी ऐसे कुछ कार्यों में उपयोग करिए, पूरा उसका अर्थ ही बदल जाएगा। उसके अंदर यदि कोई भी दोष होंगे उसे प्राप्त करने में, वो सारे दोष समाप्त हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा, 0 कर्म फ्री हो जाएगा। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यही आध्यात्मिक रहस्य, सफलता का रहस्य है। हमने न तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए, हमें न तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए, न ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। बहुत ही, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास भी विफल है,
जैसे डैम बना है, ये किया, ओके, कुछ आप प्रकृति के अनुसार चलिए। और उससे भी अच्छा ये है कि ठाकुर जी की शरण में जाइए, वे सब कुछ ध्यान रखेंगे, कुछ भी सब ध्यान रखेंगे, आपको योग्य बुद्धि प्रदान करेंगे, जिससे आप सही समय पर सही कार्य करेंगे और कोई नुकसान नहीं होगा जीवन में। तो हमें न तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और न ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। ये भी नहीं कि अरे हम तो भगवान के हम तो भक्त है ना, ये सब हमारे लिए कुछ काम का नहीं, सब छोड़ दो, न गाड़ी न बंगला न नौकर चाकर न परिवार नहीं, कुछ नहीं, कहाँ जाना, जंगल में जाना है, कपड़े कपड़े भी नहीं चाहिए, पत्ते पहनेंगे। अच्छा, मतलब तो यही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करने की जरूरत नहीं है, इतने मूर्ख बनने की जरूरत नहीं है आपको, यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी। क्या करना चाहिए, इन सब कुछ को, जो कुछ है आपके पास, उस सब कुछ को लगा दो ठाकुर जी की सेवा में, ये करना चाहिए। तो बुरे सौदे का सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। बुरा सौदा, आपका कोई बुरा सौदा हो गया और आपको कोई ऐसी वस्तु मिल गई, अरे ये क्या कर दिया, ये क्या मिल गया, अब क्या करें, कोई बात नहीं, जो भी मिला है उसका उपयोग पूरी तरह से ठाकुर जी की सेवा में कर दो, सब सही हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है, वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। देखिए क्या क्या अद्भुत शक्ति है भगवान की, वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं, ऐसा उनमें सामर्थ्य है। अतः भगवान की परम इच्छा से कोई भी तथाकथित भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। तो भगवान की परम इच्छा यदि हो तो कोई भी भौतिक वस्तु आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। अब ये तो केवल हम अनुभव से ही सीख पाएंगे कि कोई भौतिक वस्तु आध्यात्मिक कैसे हो सकती, आध्यात्मिक वस्तु भौतिक बन जाएगी, ऐसे कैसे हो सकता है। ये भगवान की इच्छा से हो सकता है, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। तो उसकी शर्त क्या है, शर्त एक ही है, जो कुछ भी पदार्थ आपके पास है उसे भगवान की सेवा में लगा दो, आत्मा की सेवा भगवान की सेवा में लगा दो और वो दिव्य आध्यात्मिक बन जाएगा, वो जो भी है। तो जैसे मोबाइल फ़ोन को भगवान की सेवा में ही उपयोग कर रहे हैं तो वो दिव्य और आध्यात्मिक बन जाएगा। एक इससे उदाहरण आया, बहुत ही विलक्षण, देखिए भगवान अपने भक्तों के हर उस पदार्थ को जो वे भगवान की ही सेवा में उपयोग में लाते हैं उसकी कैसे रक्षा करते हैं, इसका एक बहुत विलक्षण उदाहरण है। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं यहाँ पर वृंदावन में, जो वैसे तो लंदन से हैं और यहाँ आए हैं, भारतीय हैं परंतु, और उनका एक व्रत है, प्रतिदिन को किसी भी अवस्था में वे वृंदावन परिक्रमा रोज प्रातः काल में करते हैं, रोज प्रतिदिन 12 महीना, मतलब जब भी यहाँ वृंदावन में होते हैं। तो अब आपको शायद स्मरण हो, अभी बीच में बाढ़ आई थी तो जमुना जी का स्तर इतना बढ़ गया था कि वृंदावन के कुछ हिस्सों में पूरी जमुना जी सब जगह पर आ गई थी। तो जो परिक्रमा मार्ग है वो भी लगभग घुटनों तक, कहीं कमर तक, कहीं कंधों तक इतना इतना जल, या गले तक भी उतना भी जल भर गया था कहीं कहीं पे। तो परिक्रमा मार्ग पर अब इनका तो व्रत है, परिक्रमा करना है। तो एक दिन ऐसे परिक्रमा कर रहे थे, अब इनके पास आईफोन बहुत बहुत ही महंगा होता है, हमने सुना है ऐसा कि बहुत महंगा होता है।
हमारी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हम बहुत ही सिंपल सेकंड हैंड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। परंतु आईफ़ोन बहुत महंगा वाला, और वे उन्होंने कुछ सुंदर दृश्य देखा, तो उनको लगा कि भक्तों को भेजा जाए इसका एक फ़ोटो खींच के। उन्होंने बाहर निकाला, फ़ोटो खींचा, और तब वे जल में थे, आधे कुछ उनके आधे पैर या अ, घुटनों तक या ऐसा कुछ जल था उनका। और फिर उन्होंने अपने पॉकेट में फ़ोन को रखा और फिर आगे परिक्रमा में चलने लग गए। कुछ समय के बाद उनको अचानक ऐसा लगा कि हाँ कुछ अ, यहाँ एक और फ़ोटो खींचते, तो पॉकेट में हाथ डाला, फ़ोन गायब। फ़ोन गायब, तो उनको समझ में आया कि आखिरी बार फ़ोन निकाला था वो जल में, फ़ोटो खींचा और पॉकेट में डाला, उसके बाद फ़ोन को तो टच किया नहीं है। तो या तो कोई अब इतनी भीड़ तो है ही नहीं जब कि कोई आके चोरी कर जाए, तो उसका मतलब ये हुआ कि पॉकेट में न जा कर के फ़ोन सीधा पानी में गया। और जब पानी में गया ही है फ़ोन, मतलब यमुना जी में जल में ही गया है, तो मिलने की संभावना शून्य ही है ना। कैसे मिल सकता है कि फ़ोन ही बंद, ख़त्म, सब खलास। परंतु फिर चलो वो घर आए और किसी अन्य का फ़ोन लिया और ट्राई कर ट्राई करने में क्या है, फ़ोन लगाया अपने नंबर, सामने से किसी ने उठाया फ़ोन। तो थोड़ी देर तो शायद मुझे लगता है उनको लगा होगा कि कोई जल परी या कोई अंदर जल में ही फ़ोन उठा ली, क्या हुआ, कैसे, मतलब जल में कैसे, जब पड़ा है तो इस फ़ोन पर बात की जब, तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि हाँ ये फ़ोन मुझे मिला। इन्होंने पूछा फ़ोन मिला कहाँ से आपको, तो कहा जल में से। अरे जल में से मिला, वो कैसे, तो बोले मैं चल रहा था तो मेरे पैर में ठोकर लगी तो मैंने सोचा ये क्या लगा, हाथ डाला तो फ़ोन हाथ में आया, और उतना ही नहीं फ़ोन चल रहा था और पूर्ण रूप से नॉर्मल फ़ोन, और वो भी आईफ़ोन। और ये महात्मा कितने बड़े साधु, जिन्होंने फ़ोन चोरी नहीं कर लिया, उन्होंने उन्हें कहा कि हाँ मेरे पास सुरक्षित है, आप इस जगह पर आइए, फ़ोन ले जाइए। तो अगर ठाकुर जी की सेवा के लिए किसी वस्तु को उपयोग में लाते हैं, तब तो ठाकुर जी अवश्य ही उसकी रक्षा करते हैं। योगक्षेमम वहामि अहम, ये जो श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक है, प्रभुपाद जी उसमें हम सामान्य अनुवाद तो समझ में आता है कि यदि कोई तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामि हम, तो अगर कोई हम मेरे भक्ति में नित्य युक्त है, तो उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, अर्थात उसका जो कुछ भी है उसको मैं उसको प्रदान करता हूँ, जो आवश्यकताएं पूरी करता हूँ, जितनी उसकी आवश्यकता है भक्त की, वो सारी आवश्यकताएं मैं पूरी करता हूँ। परंतु प्रभुपाद जी अंदर कुछ और लिखते हैं, वे लिखते हैं और उस भक्त के पास जो कुछ है उसकी सुरक्षा भी करते हैं भगवान, अर्थात उसके पास कुछ है उसका नुकसान नहीं होने देते। तो ये एक उदाहरण है, और जितने भी आप सभी का, मेरा भी उदाहरण मैंने कई बार कहा है, जैसे मेरा मथुरा में पहली बार वो ब्रजमंडल परिक्रमा के पहले दिन सब कुछ चोरी हो गया था, वो उदाहरण मैं कई बार बता चुका, सब वापस आ गया। ऐसे ही आप में से कई भक्तों के उदाहरण होंगे कि जिनका सब कुछ 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 चला भी गया हो, लेकिन ठाकुर जी ने रक्षा की हो। और यदि नहीं की तो फिर हमें सोचना चाहिए कि क्या वो भगवान की सेवा के लिए था, क्या उससे हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे या भगवान की सेवा कर रहे थे, या वो अ, कैसे प्राप्त किया था इत्यादि, तो समझ में आ जाएगा कि उसमें कोई ना कोई दोष होगा, अन्यथा वो जाता नहीं। अन्यथा ऐसे आप देखिए कैसा विलक्षण उदाहरण है, फोन जल में चला गया, नदी में, और उसमें से फिर मिल गया, और वो भी चालू, बिल्कुल चालू कंडीशन में, कोई खराबी नहीं अंदर। चमत्कारी है ना ये। तो ये भगवान कर सकते हैं यदि आप सब कुछ उनकी सेवा में लगाते हैं तो, नहीं तो नहीं।
अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए जहाँ न दुख है, न शोक और न भय, यही एकमात्र उपाय है। और एक महत्वपूर्ण बात कि अब अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए तो दो बातें हैं, भौतिक रोगों का उपचार और अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए कहाँ, कौन से स्तर तक, जहाँ न दुख है, न शोक और न भय। ऐसा कोई अगर स्थान हो जहाँ दुख भी नहीं, शोक नहीं, भय नहीं, तो उसका यही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है। केवल उसका एकमात्र यही मात्र एक उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो हमें अनुभव होता है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सर्वम खल्विदम ब्रह्म यह वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हम वास्तव में ये करते हैं तब इस बात की प्रतीति, एहसास, अनुभव होता है कि परब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है, अर्थात भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और इस प्रकार सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अर्थात ये सब कुछ ब्रह्म ही है, इस वैदिक मंत्र को हम अनुभव कर सकते हैं। और मेरे निजी अनुभव से भी हम इतने वर्षों से जो अनुभव कर रहे हैं, कितने वर्षों पहले जॉब छोड़ दिया, बहुत साल हो गए। हमारी पत्नी ने भी जैसे ही उनके 20 साल पूरे हुए उन्होंने वीआरएस ले लिया, तुरंत 20 साल और पहला दिन वीआरएस ले दिया। और फिर भी लोग तो क्या क्या अरे जॉब छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ठाकुर जी ने इतनी करुणा की कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। हम देखते हैं कि जिन्होंने जीवन भर बहुत ही अधिक संघर्ष करके बहुत ज़्यादा धन कमाया है, उनकी तुलना में हम बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन जी रहे हैं, ये हम स्पष्ट देख पा रहे हैं। क्योंकि ध्येय वो था ही नहीं धन कमाना, ये करना वो करना। ध्येय एक ही है कि बस प्रयास कर रहे हैं ठाकुर जी का कुछ हम ऐसा इस प्रकार से गुरु के आदेश अनुसार कुछ सेवन करें, सेवा करें कि गुरु गौरांग श्रील प्रभुपाद और ठाकुर जी प्रसन्न रहे। इतने प्रयास के लिए ठाकुर जी इतनी दया करते हैं कि क्या बताएं। सब कुछ कभी कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है। तो ये सब हमारा अनुभव है, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं यदि आप सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं और उनकी सेवा करते हैं। ये नहीं कि उन पर छोड़कर घर में बैठ कर के कुछ और कर रहे हैं, कुछ उठपटांग, ये नहीं। उनकी सेवा करना प्रारंभ करिए और देखिए जीवन बदल जाएगा। और इसमें कोई अधिक हम आचार्यों की टीका से नहीं लेंगे, क्योंकि वो सब प्रभुपाद जी ने कवर कर लिया है, जो भी आचार्य कहते हैं। चौंतीसवां श्लोक देखते हैं, इसी के अनुपात में है ये श्लोक। एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वेषां श्रुतिहेतवः त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पितः परे। एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वेषां
संसृतिहेतवः त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पितः परे। एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परेः कल्पिताः परे। शब्दार्थ: एवं इस प्रकार नृणाम मनुष्यों के क्रिया योगाः सारे कार्यकलाप सर्वे सब कुछ संसृति भौतिक अस्तित्व हेतवः कारण ते वे एव निश्चय ही आत्म कार्य रूपी वृक्ष विनाशाय नष्ट करने के लिए कल्पन्ते सक्षम होते हैं। कल्पन्ते और कल्पिताः, कल्पन्ते यानी सक्षम होते हैं, कर सकते हैं, इतना सामर्थ्य है। कल्पिताः यानी समर्पित। परे परमेश्वर में, परे भगवान में। अनुवाद: इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। आप ध्यान दीजिए इस पर। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित हो जाते हैं, अर्थात अपने सारे कर्मों को भगवान को ही समर्पित, अर्थात जो कुछ करते हैं भगवान के लिए, तो वही सारे कर्म जो उसे उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, तो वही सारे कर्म जो बंधन के कारण है और वो भी शाश्वत बंधन के कारण, अर्थात हमेशा के लिए कार्य करता है बंधन में, कर्म करता है बंधन में, जो कर रहा है बंधन में ही जाता है। जो कुछ आज का भौतिक मनुष्य, तो आप समझिए जो कुछ भी कर रहा है आध्यात्मिक जीवन को छोड़कर, जो कुछ भी भौतिक संसार में कर रहा है, चाहे वो जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो या कुछ भी और कर रहा हो, जो कर रहा है वो बंधन में ही और ज़्यादा डूबता जाता है। क्योंकि उसको ध्यान ही, वो कहेगा जो मैं तो जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हो भाई, पर आपकी कंपनी क्या कर रही है? आपकी कंपनी क्या बनाती है? आपकी कंपनी अच्छा बुरा क्या देखती है? वो कर्मों में आपकी हिस्सेदारी है या नहीं? बिल्कुल है। तो आप कहाँ जॉब करते हैं, क्या करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, इसमें क्या अच्छा क्या बुरा? कर्म ही कर्म, बंधन ही बंधन। तो लेकिन इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित हो जाते हैं तो वही सारे कर्म जो उसके बंधन का कारण थे कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं, अर्थात भगवान को जब समर्पित कर दिए कर्म, तो अपने आप सारे कर्मों का फल समाप्त, सारे कर्म फल ही नष्ट हो जाते हैं। पूरा वृक्ष, कर्मों का वृक्षावली जो है वो पूरी वृक्षावली नष्ट हो जाती। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बल्कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि आप अपने सारे कर्मों को जब भगवान में लगा देते हैं तो आपके सारे कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। बस उतना ही है, जो पहले थे वो भी और आने वाले भी। भगवद गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना वट वृक्ष या अश्वत्थ से की गई है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। तो भगवद गीता में वृक्ष का उदाहरण, वो भी वट वृक्ष का, उसके साथ इसकी तुलना है। कैसे तुलना है? जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना। तो जो ऐसे कर्म करते हैं सकाम, जिससे कुछ मेरी इच्छा, कुछ मेरा, मुझे कुछ चाहिए, उससे ऐसे कर्मों का एक इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है,
इतने कर्म, कर्मों में कर्म, कर्म में कर्म, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना पेचीदा हो जाता है, बहुत ही गहन। तो वट वृक्ष की तरह अत्यंत गहन और फैला हुआ विशाल ऐसा हो जाता है, और जड़ें बहुत गहरी। ऐसे जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती है, तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। जब तक कर्म के फल को भोगने की इच्छा रहती है, तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण होता रहता है, एक शरीर से दूसरा, एक स्थान से दूसरा, जब तक फल भोगने की इच्छा हो। यही भोग इच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्म योग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है, जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यही भोग इच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। अब आप इस पर बहुत ही गहरा चिंतन करिए। बहुत ही जितना हो सकता है गहराई में जा कर के, मैं तो कहूँगा कि एक टेक अ ब्रेक, एक दिन छुट्टी लो, अकेले बैठो और इसमें चिंतन करो कि मैं ऐसा मेरे सारे कार्यों को, विशेष रूप से जिसमें मेरी भोग इच्छा हो, उन सबको मैं भगवान की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आपकी भोग इच्छा की जो भी क्रियाएं हैं या जो भी आप करना चाहते हैं, उन सब को आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कैसे? अब वो एक इतना सरल विषय नहीं है कि एकदम से उसका उत्तर दे दिया जाए, परंतु निश्चित रूप से हमारी सब, देखिए, ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, अर्थात हमारी सारी इंद्रियों के द्वारा हम ऋषि के सारी इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा करें, वही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, इस श्लोक में कहा। तो सारी इंद्रियां, हमारी सारी भोग इच्छा की कामनाएं, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्म योग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है, जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए, तो पहले तो वो कर्म योगी कहलाएगा। कौन? जो अपनी अपने सारे कार्यों को भगवान के लिए लगा करे, वो कर्म योगी है, और उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार उसको सब करते रहना। अर्थात आप लोग जैसे जैसे अभी मैं शुरुआत में मैं देख रहा था कि हमारे प्रिय अच्युत आशीष प्रभु जी, वे तो खैर उनकी तो सेवा ही मंदिर में ही है, परंतु कोई भी कार्य करते हुए वे सुनते हैं, श्रवण करते हैं। तो हम देख रहे थे, कुछ बैठ करके काट रहे थे, वे सब्जी आदि कुछ कर रहे होंगे, तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए। साथ में क्या कर रहे हैं? भगवान की वाणी का श्रवण। तो उनका सारी कार्य, जितने भी कार्य है, वो सब शून्य कर्म है या कर्म योग है, या वास्तव में तो वो भक्ति योग ही है। यदि वो भगवान के लिए ही ये सब हो रहा है, तो ये सब शुद्ध भक्ति योग है, और भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार आप जो भी कर रहे हैं, कहने का अर्थ यह है कि आप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति जो कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा ना हो जो बहुत भयानक हो, ऐसे कोई कार्य ना हो, तो वो कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको ग्रीन में मार्क किया, एकदम विशेष। उसको करते हुए भी आप आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं।
उसके लिए आपको हिमालय जाने की या ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने की, सब छोड़ छाड़ के सन्यासी बनने की, या कुछ कोई ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कार्यों के द्वारा भी ये कर सकते हैं। यहाँ पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। तो ये हमारे सभी आचार्यों ने भी यही बताया, और आप भी इस बात को थोड़ा स्मरण रखिएगा कि यहाँ पर आत्मा शब्द जब आया तो वो सकाम कर्म बताता है। अब जैसे श्लोक में देखें तो कहाँ पर है इसका, एवात्म, तो एव आत्मा, आत्मा यानी कार्य रूपी वृक्ष, अर्थात सारे कर्म सकाम, जितने भी जिस प्रकार के सकाम कर्म है वो सारे कर्मों का लेखा जोखा सब कुछ उसे आत्मा कहा। तो आत्म शब्द का यहाँ पर यह अर्थ है। निष्कर्ष यह निकलता है, जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे धीरे दिव्य भक्तिमय सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष का पूर्ण रूप से मूलोच्छेदन अर्थात नाश होगा, अपितु वह कर्ता को भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगी। अब इसे क्या करें, कैसे ऐसा करते हैं। निष्कर्ष क्या निकल, समस्त सकाम कर्म भगवान की सेवा में जब लगा दिए जाए तो नए कर्म उत्पन्न नहीं होते। एक पहला पॉइंट क्या है, फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते, ये एक मुख्य बात है। और ओह ये तो लाल हो गया, चलो कोई नहीं तो फिर इसका अर्थ बदल जाएगा। हम इसको हाँ बहुत अच्छा, फिर करते हैं मार्क, क्योंकि इन पॉइंट्स को अच्छे से समझना होगा। निष्कर्ष ये, जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है तब क्या होता है, तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते। आपने अभी आप जो कर रहे हैं सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी जो कर रहे हैं उसमें कुछ कर्म उत्पन्न नहीं होंगे और धीरे धीरे दिव्य भक्तिमय सेवा का विकास होता है। भक्ति भी विकसित हो जाएगी, जिससे न केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष पूर्ण रूप से मूलोच्छेदन होगा, अपितु वह कर्ता को भगवान के चरण कमल तक ले जाएगी। अब आप सोचिए इससे अच्छा और क्या होगा। मुक्ति चाहिए वास्तव में अपने दुखों से तो केवल एक ही रास्ता है। ओह और भी बहुत है। सारांश यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होती है जो न केवल वेदांत के पंडित हों अपितु स्वरूप सिद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हों। ऐसे सतगुरु को ढूंढना चाहिए, सैड गुरु को नहीं जो आपको सैड कर दे। सतगुरु को ढूंढना चाहिए जो स्वरूप सिद्ध हो और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हो। ये इसका सार है। इस संगति में नवदीक्षित भक्तों को चाहिए बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्ण सेवा करें। और इसमें करना क्या है, तन तथा मन से प्रेम पूर्ण सेवा, यही मूल बात है। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे, जिससे नवदीक्षित भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश हो सकेगा।
ये पूरी प्रक्रिया समझाइए। यदि आप भक्ति में जुड़ने वाले हैं मानो, और सोच रहे हैं कि, या अभी अभी जुड़े हैं, और आप देखते हैं कई उन्नत भक्तों को जो ऐसे पहले थोड़ा सामान्य थे और अब बहुत उन्नत है, तो आप सोचते हैं ये कैसे हुआ, ये तो बड़ा बड़ा बिल्कुल एकदम सामान्य, अति सामान्य व्यक्ति था, ये इतने अद्भुत गुण कैसे आए। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर बताया कि जब इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे, इससे नवदीक्षित भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुण का समावेश होगा। तो महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के लिए तो ये है इसका मूल कारण। महापुरुष की कृपा, हम सब कृपा सिद्ध हो सकते हैं, तो महापुरुष की कृपा, श्री प्रभुपाद जी हमारे गुरुदेवों जैसे शुद्ध भक्तों की कृपा हमें मिलेगी, तब हम शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश अपने अंदर कर पाएंगे। ये इसका सार है। धीरे धीरे इससे भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकेगी, जिससे वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। तो इससे फायदा क्या होने वाला है? धीरे धीरे इससे भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकेगी। तो सुनने की इच्छा होगी और सुन पाएंगे, जिससे वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति और उससे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। ये इसका सार है। शाश्वत संबंध की स्थापना के जुड़ जाने के बाद धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है, जो निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा की परिधि के बाहर है। तो शाश्वत संबंध की स्थापना के जुड़ जाने के बाद क्या होगा? धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर, तो भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होगी और फिर भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती। भगवान का पूर्ण ज्ञान मिलेगा, जो निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा की परिधि के बाहर है, अर्थात जो परम भगवान, उनका हमें ज्ञान मिल जाएगा। ऐसे पुरुषोत्तम योग से, इसका भगवद गीता में उल्लेख है, मनुष्य इस शरीर में परिपूर्ण बन जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्रा में भगवान के उत्तम गुण दिखने लगते हैं। उसमें भगवान के गुण दिखते हैं। किसमें? उस व्यक्ति में भगवान के गुण दिखने लगते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त है, उनका संग करता है भगवान का, तो उनके गुण इसमें दिखते हैं। ये नहीं कि वो भगवान बन जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है, और शुद्ध भक्तों की जब संगति करते हैं तो ऐसा ही सुंदर विकास हो सकेगा। ये आज का अर्थात इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। और अब देखते हैं कुछ आचार्यों के मत को और फिर विराम लेते हैं। तो इस अनुसंधान में हमने जो आज मुख्य रूप से क्या देखा कि कोई भी कर्म यदि आप भगवान की सेवा में लगाते हैं तो सारे कर्मों का पूरा वृक्ष नष्ट हो जाता है और आप मुक्त होकर, अर्थात संपूर्ण आनंद
प्रसन्नता में सुखी हो जाते हैं। ये उसका सार है। तो इसके अनुपात में एक पद्म पुराण से एक श्लोक है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनाम। तो क्या है ये श्लोक? इसका केवल अनुवाद आपको बताता हूँ। पापमय जीवन में पापमय कर्मों के लिए सुप्त फलों की विभिन्न अवस्थाएं भोगनी होती है। पापमय फल प्रभाव दिखाने की प्रतीक्षा करते रह सकते हैं। तो फलोन्मुखम, इसमें कितने प्रकार के कर्म फल बताए हैं देखिए। अप्रारब्ध फलम पापम, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। तो इसमें जो 3 प्रकार स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, और एक प्रारब्ध भी है जो अन्य भी है, परंतु ये 3 मुख्य। तो अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम और फलोन्मुखम। तो फलोन्मुख पाप क्या होते हैं, या तो कर्मों के फल क्या होते हैं, कि जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, पापमय फल प्रभाव दिखाने की प्रतीक्षा करते रह सकते हैं। फलोन्मुखम, वे सुप्त रह सकते हैं, सोए हुए। कूट अर्थात ऐसे कर्म फल हैं जो सोए हैं, अथवा बीज की सी अवस्था में, अर्थात अभी तो बीजारोपण ही हुआ है, पाप हो गया, अभी बीज डल गया, धीरे धीरे फलीभूत होगा। तो बीज अवस्था में रह सकते। किसी भी अवस्था में भगवान विष्णु की भक्ति में प्रवृत्त होने पर ये सभी प्रकार के पापों के फल विलुप्त हो जाते हैं। यह सभी प्रकार के पापों के फल विलुप्त हो जाते हैं। मुझे लगता है मैं आपसे शेयर ही करता हूँ ये स्क्रीन, पढ़ते हैं एक साथ में ही मिल करके, तो भी अच्छा होगा। Where is it? आप आशा है पढ़ पा रहे होंगे। तो ये पद्म पुराण का श्लोक है, अप्रारब्ध फलम पाप। तो ये है इसका परिणाम क्या? विष्णु भक्ति रतात्मनाम। विष्णु भक्ति रतात्मनाम, जो विष्णु भक्ति कृष्ण भक्ति में लगता है, क्रमेणैव प्रलीयेत, क्रमेणैव प्रलीयेत अर्थात क्रम अनुसार धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएंगे। क्या? अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम, चाहे कैसे भी कर्म फल हो, सारे के सारे कर्म फल नष्ट हो जाएंगे जैसे ही हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। ये एक उसका उदाहरण है। और फिर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर कहते हैं, इसका अनुवाद देते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती। कर्मयोग क्रिया योग या क्रिया योगा में सभी क्रियाएं, दैनिक कर्तव्य, विशिष्ट इच्छाओं को पूरा करने के कर्तव्य, अवधिक कर्तव्य और इच्छा रहित कर्तव्य सब सर्वोच्च भगवान को अर्पित किए जाते हैं, तो कर्म को नष्ट करने में सक्षम हो जाते हैं। अर्थात जैसा भी कर्म है, सारे कर्मों को भगवान को अर्पण करो, उनके लिए करो वास्तव में। फिर श्रीधर स्वामी जो हैं वे बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर समझाते हैं। इसका अनुवाद हम श्रीधर स्वामी से देखते हैं। तो अनुवाद देखिए उनका, ऐसे तो मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म संसार के बंधन के कारण बनते हैं, किंतु परमात्मा को समर्पित कर दिए जाने पर वे ही कर्मों की निवृत्ति के साधन बन जाते हैं। और इनके
उज्जै जैसे समझा थे तात्पर्य, तो ईश्वर को समर्पित कर दिए जाने वाले कर्म ही कर्मों की निवृत्ति के साधन बन जाते हैं। यहाँ पर यह क्रम बतलाया गया है। अब ये क्रम देखिए बहुत सुंदर है, मुझे अच्छा लगा कि पहले महापुरुष की सेवा होती है। अब देखिए जो नारद मुनि ने किया अपने पूर्व जन्म में, वही क्रम है और परफेक्ट क्रम है, इसलिए आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मार्किंग की व्यवस्था नहीं है क्योंकि ये फोटो है, तो इसलिए आप लिखना होगा आपको नोट में। तो सबसे पहले यहाँ पर यह क्रम बताया गया कि पहले महापुरुषों की सेवा होती है, दूसरा उसके पश्चात महापुरुषों की कृपा प्राप्त होती है, दो सेवा फिर कृपा, उसके पश्चात महापुरुषों के कर्मों में श्रद्धा होती है, अर्थात उनके प्रति दृढ़ श्रद्धा, उसके पश्चात भगवत कथा सुनने को मिलती है, तो उसके बाद कथा श्रवण, उसके पश्चात श्री भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। 5 भगवान में प्रेम, इस प्रेम के द्वारा स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के देहों के भेद ज्ञान जन्य आत्मज्ञान होता है, उसके पश्चात भक्ति सुदृढ़ हो जाती। तो क्रम, व्हाट इज द लास्ट दैट यू रोट? भागवत नहीं, भगवत तत्व का ज्ञान होता है। भगवत नहीं, कथा नहीं। हाँ, भगवत कथा, भागवत नहीं है। तो उसके पश्चात भगवत कथा सुनने को मिलती है, अर्थात भगवान की लीलाओं की कथा। उसके पश्चात श्री भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान की कथा सुनी तो उनमें प्रेम उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात प्रेम के द्वारा स्थूल सूक्ष्म शरीर के प्रकार, देह जो है ये सब विज्ञान उत्पन्न होता है कि ओ मैं तो ये शरीर हूँ ही नहीं, यानी आत्म साक्षात्कार होता है। मैं न सूक्ष्म शरीर हूँ न मैं स्थूल शरीर हूँ, और उसके अंदर जो आसक्ति थी वो भी चली जाती। उसके पश्चात भक्ति सुदृढ़ होती है, तो भक्ति दृढ़ बन जाती है। उसके पश्चात भगवत तत्व का ज्ञान होता है, उसके बाद भगवान के तत्व का ज्ञान, और उसके बाद श्री भगवान की कृपा से भगवत गुणों का आविर्भाव होता है, अर्थात भगवान जैसे दिव्य गुण प्रकट होते हैं उस जीव में अंत में, सबसे लास्ट। तो कितने पॉइंट हुए? नंबर तो 8-10 पॉइंट्स हुए। एनीवे चलो आप नोट करना इसे, या फिर लिखा हो तो सबसे अच्छा है। तो ये 8-10 पॉइंट्स की पूरी सुंदर श्रृंखला श्रील श्रीधर स्वामी ने समझाई, जो हमने अभी देखी। और एक और जो श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, हम वही जो आत्मा विनाशाय, अर्थात कर्मों के सभी प्रकार का नाश, बस इतना ही है इस श्लोक में। अब हम इस सत्र का यहाँ पर विराम करते हैं। और वैसे ये सारे, अब जैसे 35 और 36, ये दो अंतिम 2 श्लोक होंगे जो इस विषय पर है, कर्म योग, और उसके पश्चात विषय बदलेगा। तो यदि इस विषय पर कोई प्रश्न आदि हो, कोई जिज्ञासा, उत्कंठा, कोई इसमें सुधार सुझाव आदि, तो आप सभी का स्वागत है। किसी का कोई प्रश्न आदि है?
जी, सुभद्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आपने इतना अच्छा समझाया कि हमें सवाल करने की जरूरत ही नहीं होती। हरी हरी। धन्यवाद। ये सब प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, मैं केवल एक ट्रांसलेटर जैसा कार्य कर रहा हूँ। अ, और कुछ कुछ जब आप कोई विशेषता मेरे में नहीं है, ये सब प्रभुपाद जी का ही बहुत ही सुंदर उनका और आचार्यों की वाणी है, उसमें वो शक्ति है। अ, हो जब सकता है मैं जब हम प्रस्तुति कुछ सुंदर कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, परंतु मुझ में कोई ऐसा ही है। गुण कोई नहीं है विशेष। वो सारे गुण श्रील प्रभुपाद जी के और आचार्यों के हैं, बस। तो ये तो सारा श्रेय उनको ही जाता है। धन्यवाद माता जी, थैंक हम्म, प्रभु जी, आप जब हम पढ़ते हैं ना आगे आगे, आप बोलते हैं कि ये श्लोक आएगा आज, यू। तो हम पढ़ते हैं तो इतने सारे सवाल होते हैं। फिर जब आप समझाते जाते हैं ना तो कोई सवाल ही नहीं रहता। हरी 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 हरी, जय श्रील हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। बहुत हरे सुंदर कृष्ण। प्रभुपाद जी समझाते हैं सब। ये मैं बिल्कुल श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, ये सब उनकी कृपा है। धन्यवाद माता जी। और मैं विशेष रूप से आपका एक आपके अंदर का एक सद्गुण जो मैं देख रहा हूँ, आप बहुत ही निष्ठापूर्वक क्लास अटेंड करती है, वो देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही आश्चर्यचकित और बहुत ही विनीत महसूस करता हूँ कि आप कहीं ट्रैवल भी कर रही हो, चाहे कुछ भी कार्य करते हैं, तो आप हमेशा ज्वाइन करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। धन्यवाद। तो ठीक है, फिर आज यहीं पर विराम लेते हैं, यदि कोई प्रश्न आदि ना हो। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद, वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।